एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं एक डाउट फेस कर रही हूँ। आप लोग बाबा कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज एक्चुअली में कब आएंगी। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, दैट इज़ KVS की वैकेंसीज जो थी आपकी 2022 दिसंबर में आपको देखने को मिली थी। एंड एज़ यू नो कि हर 2-3 साल के बाद आप लोगों की जो केंद्रीय विद्यालय होती है उसकी वैकेंसीज आती हैं। तो इस बार भी आपको ये वैकेंसीज अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिलेंगी। एंड बट येस, बाय नवंबर आप लोगों को एंड तक ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड इनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी 2025 में आपको फरवरी मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS, अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग। येस, DSSB के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एटलीस्ट सब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड केंद्रीय विद्यालय का एक और फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान होता है। एंड एज़ कम्पेयर टू DSSB जो ये एग्ज़ाम होता है कंपैरेटिवली DSSB के उसमें मतलब थोड़ा सा ईजी होता है ये, राइट बताऊँगी, थोड़ा सा आसान होता है। एंड थर्डली एक और चीज़ ये होती है कि जो दिल्ली के अंदर होता है, दिल्ली में आपको पता है कि हर एक पर्सन जो होता है इसमें जो फॉर्म फिलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स टू सेटल इन दिल्ली, राइट। लेकिन केंद्रीय विद्यालय के अंदर कई बार इतनी बार ऐसा होता है, एक तो वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं, एंड सेकेंडली ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर रखे होते हैं, जिनकी जॉब लग जाती है, वो DSSB में भी ट्राई करते रहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और जैसे ही उनका दिल्ली गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है दे क्विट KVS। तो इसीलिए जो फॉर्म भी होता है थोड़े से एज़ कम्पेयर टू DSSB कम फिल किया जाता है। थर्डली अगर आप लोगों को घूमने का बहुत शौक है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको पहले 3 साल तो थोड़ा सा हैक्टिक बहुत होता है, बट येस थोड़ा मैं बोलूँगी एडवेंचरस भी होता है, क्योंकि हमें 3 साल के लिए भारी पोस्टिंग मिलती है। एंड आफ्टर दैट 3 साल के बाद ही आपको अपने होम टाउन में मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बट येस, आफ्टर 4-5 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र होती रहती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। तो इस बार भी हमारी PRT की वैकेंसीज भी आएंगी, TGT की भी आएंगी, PGT की भी आएंगी। एंड एज़ यू नो हमारी जो जितने भी एकदम फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी अपना BEd या DLEd या BTC जो भी कोर्स आपने टीचिंग कोर्स किया है कंप्लीट किया है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, सब लोगों को मेरा यही सजेशन है, ऑलवेज़ गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। हमेशा अपनी बिगिनिंग से ही अपनी प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए रखें, टारगेट रखें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हम लोग प्राइवेट के चक्कर में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल के अंदर इतना वर्कलोड होता है कि फिर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर बिगिनिंग में ही आप लोग ये क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक और बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे एज जो होती है, थोड़ा एज का क्राइटेरिया अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू DSSB। आप लोगों की जो एज होती है इसमें PRT के लिए 30 ईयर्स होती है, TGT के लिए 35 ईयर्स होती है, एंड PGT के लिए 40 ईयर्स होती है। एंड फीमेल को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। नेगेटिव मार्किंग में आपको बता चुकी हूँ। और एक और ये चीज़ रहती है इसमें आपका एग्ज़ाम भी होता है और आपका इंटरव्यू भी होता है। एज़ कम्पेयर टू DSSB आप लोगों का सारा एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अगर आपका रिटर्न अच्छा हुआ तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बट केंद्रीय विद्यालय के अंदर आप लोगों को एग्ज़ाम में भी परफॉर्म करना पड़ता है, रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है। बट येस, ये बेनिफिट ये है कि कई बार हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए दोनों की परसेंटेज होती है। तो इंटरव्यू में आप लोग कई बार क्या करते हैं, अच्छा सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय के लिए कर रहे हैं, इनके एग्ज़ाम भी जनरली 180 मार्क्स के ही होते हैं। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा बेटर होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू DSSB थोड़ा सा ईजियर होता है इसका पैटर्न। एंड आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इधर सीखने को मिलती हैं। आप लोगों को अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है इन KVS, तो आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स बहुत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वर्कशॉप्स बहुत अटेंड कराती है, कि जिससे टीचर की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। आप लोगों को डिफरेंट टीचिंग मेथड से होता है, हमेशा वो कराया जाता है, आपको इन कन्फ्रंट कराया जाता है। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, हार मत मानिए बिल्कुल भी, चाहे आप DSSB लिए कर रहे हैं, चाहे NVS, चाहे KVS, पर प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करिए। कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क ज़रूर काम आएगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में आए, चाहे आपका नवोदय विद्यालय में आए, चाहे EMRS में आए। पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम लोग हार्डवर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर कामयाब करता है। इवन मैं ये बोलूँगी, भले ही आपको प्राइवेट जॉब में काम आए, बट आप इंडिपेंडेंट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बॉय हैं, चाहे आप गर्ल हैं, तो किसी भी कैटेगरी से भले ही आप हैं, कोई भी कास्ट से हैं, लेकिन हर एक पर्सन का अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जब इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तभी आप लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलती है। एंड दैट इज़ एक्चुअली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे तो आप लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि आपको किसी के आगे एटलीस्ट पैसों के लिए तो कभी भी झुकना ना पड़े। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू KVS और एनी टीचिंग पोस्ट, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।